ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्रदर्शकों, आपको पिछले वीडियो में हम कहानी सुना रहे थे नहुस की, जो कि अभी पूर्ण नहीं हुई और अपूर्ण है, तो उसके आगे की कथा आज आपको अभी सुनाएंगे कि क्या हुआ उसके बाद। यहाँ तक हमने बात की, लेकिन जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और आपको नहीं पता है इसलिए हम आपको रिकैप थोड़ा बताएंगे क्या हुआ। भीम एक बार वन विचरण के लिए निकले, और विचरते हुए जब घनघोर जंगल में पहुंच गए तो क्या हुआ, वहाँ पर एक अजगर अचानक से उनके सामने एकदम से आ गया, और उसने भीम को, महारथी भीम हैं जो, उनको पकड़ लिया, और ऐसी गिरफ्त थी वो, ऐसी जकड़न कि उससे 1000 हाथियों का बल रखने वाले भीम भी मुक्त नहीं हो पा रहे थे, उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे थे। और महल में क्या हुआ, जब भीम वहाँ वन में थे और एक ऐसी समस्या में ग्रस्त हो गए, तो क्या हुआ, युधिष्ठिर को ये लगा कि कुछ आशंका सी हुई, आतंकित हुआ मन आतंकित हुआ, आशंकित हुआ। तो उनकी आंख फड़की और उन्होंने अपने दूत को तुरंत बुलाया, सेवक को बुलाया और पूछा कि भीम कहाँ है। तुरंत भीम का ही ख्याल किया और उनके बारे में पूछा, तो दूत ने बताया कि अभी अभी कुछ समय पूर्व विचरण के लिए भीम इस दिशा में गए हैं, और वो सेवक को साथ में लेकर युधिष्ठिर उसी दिशा में, अब आगे हम आपको बताएं, यहाँ तक हमने बताया था, आगे बताएं, उसी दिशा में आगे। और भीम के जो पद चिन्ह थे उनको पहचाना उनके लिए कोई कठिन नहीं था, क्योंकि विशालकाय जब शरीर है, बॉडी है, तो उसी से उनके पैर के निशान, उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। उसका पीछा करते हुए वो जल्दी जल्दी अग्रसर हुए और उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर भीम को उस अजगर ने अपनी पकड़ में कैद कर रखा था, और उनको खाने के लिए, बिगड़ जाने के लिए, खा जाने के लिए तत्पर हो रहा था। तो जब उसी समय युधिष्ठिर वहां पहुंचे और आवा की स्थिति में, तो उन्होंने तुरंत भीम से प्रश्न किया कि भीम, तुम्हारे पास सहस्त्र हाथियों का इतना बल है, 1000 हाथियों का, और तुम ये अजगर से मुक्त नहीं हो पा रहे। अवश्य ही ये अजगर जो है, ये कोई साधारण अजगर नहीं है। तो जब युधिष्ठिर ने ये बात कही तो उसका जवाब तुरंत भीम ने दिया कि हाँ भ्राताश्री, ये अजगर इसने यहाँ पर पकड़ लिया, और बहुत कोशिश करने के बाद भी सिर्फ हाथ ही, अपने बाहु भुजा ही बाहर निकाल पाए हैं, और उससे ये छूट नहीं पा रहे हैं, इतनी ताकत लगाने के बाद भी। और ये बता रहे हैं कि ये हमारे ही वंशज हैं, अपने ही वंशज होने के कारण इनके लिए ये त्याज है, ये इनको भोजन नहीं बनाना चाहिए, और ये बात ये जानते भी हैं। ये जानने के बाद, और ये नहुस हैं, हमारे ही वंशज हैं, और ये नहुस हैं, यानी राजा नहुस जो हुए हैं। तो जब ये बात कही तब युधिष्ठिर ने उनसे विनम्र निवेदन किया कि आप हमारे वंशज होने के बाद भी ऐसा आप घृणित कृत्य कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ और बताएंगे। तब उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया कि ये इंद्र के पद पे आसीन थे,
इंद्र के पद पे आसीन होने के बाद अब ये इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वन वन भटक रहे हैं, अजगर बन गए हैं। वहां से इनको श्राप मिल गया साधुओं के द्वारा। इन्होंने क्या किया, क्या पाप कर्म किया ऐसा? युधिष्ठिर ने पूछा, पुनः प्रश्न किया कि आपने हमारे वंशज होने के बाद ऐसा आप बताइए, इंद्र के पद पर जब आसीन रहे हैं, इंद्र के पद पर आरूढ़ थे, वहां से इंद्र आरूढ़ आसन पे होने के बाद ये अब इस स्थिति में है कि वन में अपने भोजन के लिए प्रयासरत हैं और अपने ही मालूम है इनको भी, जबकि इनको अजगर को ये बात मालूम होने के बाद भी, जो नहुस पूर्व में थे वो अजगर जब बन चुके हैं, तो ये बात मालूम होने के बाद भी कि इनके लिए भीम को भोजन बनाना सही नहीं है, फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इतना क्षुधा से पीड़ित हैं, इनको काफ़ी समय से भोजन नहीं मिला है, तो ये ऐसे कर रहे हैं। तो जब ये बात कही तब नहुस रूपी अजगर ने, यानी कि अजगर ने बताया पुनः कि इन्होंने क्या किया है। अहंकार ही इस गति का, ये जो अधोगति प्राप्त हुई है, इस दुर्गति का कारण कौन है? तो अहंकार कारण है। अहंकार बड़े बड़ों को ले डूबा। इनको भी इन्होंने क्या किया, ऐसा कौन सा पाप किया? युधिष्ठिर ने जब पूछा कि ऐसा कौन सा पाप किया जो ये दुर्गति प्राप्त हुई, तब उस अजगर ने, नहुस रूपी जो अजगर अब बन चुके हैं, तो उसने बताया इनके वंशज ने कि इन्होंने इंद्र के पद पर आरूढ़ होने के बाद इतना ज़्यादा, इंद्र के पद पर जैसे ही आसन पर बैठे, सिंहासन पर, इतना ज़्यादा अहंकार से ग्रसित हो गए कि इन्होंने ऋषियों के द्वारा पालकी उठवाई, मतलब उसमें खुद बैठे और वो कह रहे थे कि इनसे पालकी ले करके चलो, और उसी में एक साधु को कि जल्दी चल, उसके ऊपर इन्होंने लात मार दिया, पैर से मारा कि जल्दी चलो। कई बार होता है ना ऐसा, बहुत ज़्यादा अहंकार देखिए क्या करा देता। तो जैसे ही ये किया वैसे ही उन्होंने वहीं से फेंक दिया इनको कि तुम बहुत अहंकार में ग्रसित हो चुके हो, अब यहाँ पर रहने के योग्य नहीं रह गए हो, जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर रहने के योग्य नहीं हो। घमंड के कारण अब तुम अजगर बनोगे, नीचे जाओ, और जब तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम फिर से मुक्त हो सकोगे। ऐसा श्राप जब दे दिया, तो जिस समय वो गिर रहे थे इंद्र के आसन से, वहां से ये गिरे जब गिर रहे थे, तो इनको अपनी गलती तुरंत पता चलने, गलती इंसान अगर करता है, कोई भी है, देखिए गलती व्यक्ति को अपनी पता ही होती है, चाहे वो माने ना माने, झूठ बोले या कुछ भी करे, उसको मालूम होता ही है। आपको आपकी गलतियां पता चल ही जाती हैं। तो जब उनको वहाँ से सप्तऋषियों द्वारा राजा नहुस को, जिनको कि इंद्रासन प्राप्त हो चुका था, वहाँ आरूढ़ थे, तो उन्होंने जब ये इतनी बड़ी गलती की कि जब महर्षि अगस्त को उन्होंने एक लात मार दिया, और सर्प, इसका तात्पर्य होता है जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलने के लिए कहा, और जब ये किया तो वहाँ से क्रोध जब आया ऋषि को, और महात्मा इतने बड़े हैं, साधु, उनको लोग देवता भी देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, और ये नहुस इतने ज़्यादा अहंकार में ग्रस्त हो गए कि उनके साथ इतना अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। जब ऐसा व्यवहार किया तो वैसे ही कह रहा, सर्प बोल रहे हो, जाओ, अब तुम भी सबसे बड़े सर्प जा करके अजगर बन जाओ। और जब वो वहाँ से गिरा, और गिरते हुए उसको जब एहसास हुआ, तो उसने कहा, अरे महात्मा, ऐसा श्राप दे दिया है, और सारे पुण्य, देखिए कितने पुण्य उसने जब इकट्ठे किए थे राजा नहुस ने, कब वो इंद्र के पद पर जाकर आसीन हो पाए। जब वहाँ से
कुछ कारणवश इंद्र को जब वहाँ से हटना पड़ा उस पद से, वहाँ से जब वो छोड़कर चले गए, तब उनको बुलाया गया। उन्हीं जिन्होंने उनको बनाया, इतने सप्तऋषियों के द्वारा, सबके द्वारा सारे कितने सारे पुण्य जब इकट्ठा हुए, तब वो जाकर के बने। और जब बने तो इस तरह का अहंकार के मद में इतना ग्रस्त हो गए कि उनके साथ ही इतना दुर्व्यवहार कर दिया। जब दुर्व्यवहार कर दिया तो कोप का भाजन बने। जब कोप भाजन बने तो फिर कहा कि कैसे ये क्या होगा, इसका कुछ तो उपाय भी बताइएगा। तो ऋषियों द्वारा ये कहा गया, उनको उत्तर मिला कि ठीक है, तुम्हारी बुद्धि, तो बुद्धि देखिए सर्प भी बन गए, अजगर बन गए, लेकिन बुद्धि बनी रही। जब बुद्धि बनी रही तब तो भीम को कि ये सुनहरा कितना चमकदार कैसा सर्प चला आ रहा, भीम भी उससे नहीं डरे क्योंकि उनके ही देखिए वंशज से इस तरह से मिलना था। तो जब भीम को पकड़ लिया तो युधिष्ठिर वहाँ पर उनको खोजते हुए आए और इस तरह से युधिष्ठिर से मिल पाए। और ये कहा था जब तुमको कोई ऐसा मिल जाएगा, तुम्हें जब कोई ब्रह्म ज्ञान जब तुम्हें प्राप्त होगा, ज्ञान मिलेगा, तब तुम इस अवस्था से मुक्त हो सकोगे, मुक्ति का तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। अब युधिष्ठिर के आने के बाद जब उसने अपनी ये सारी व्यथा बताई, सारे कारण बताए कि कभी छुपते घूमते हैं, भोजन की तलाश में रहते हैं और नहीं मिलता है भोजन भी, तब उसको इन स्थितियों का पता चला और अपनी गलतियों के लिए दुख प्रकट किया। तब युधिष्ठिर ने कहा, देखिए भक्त होने में और साधु होने में भी बहुत अंतर है। भक्त निरंतर भक्ति करता रहता, आपको भी ईश्वर भक्ति में शरण लेनी चाहिए। और आप अपने ही, आप कितना बड़ा पाप फिर से करने जा रहे हैं, इतना देखिए आप कितना अपने पुण्य एकत्र किया, तब आपको इंद्र का आसन मिला, वहाँ पर आपको आपके लिए इतना वहाँ स्वागत किया गया और आपको आरूढ़ होने के लिए सप्तऋषियों द्वारा निवेदन किया गया, आप आइए और इस पद को ग्रहण करिए। तो उन्होंने उस समय क्या कहा, उस समय ये कहा राजा नहुस ने कि ये इतना बड़ा ये पद है और इतने बड़े बड़े वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता सबको क्या ये आदेश देंगे और कैसा लगेगा, उनके पास उतनी शक्ति सामर्थ्य है। उस समय ऐसी बात कर रहे थे जब नहीं इनको मिला था और मिलते ही इनको इतना ज़्यादा देखिए अहंकार आ गया। तब इनको सप्तऋषियों द्वारा ही वरदान मिला कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल भी तुम प्राप्त कर लोगे, मतलब जो भी सामने आएगा उसका बल, इतना बड़ा इनको वरदान मिला। तब जाकर ये आरूढ़ हुए पद पर, वहाँ से कितना मतलब कुछ देख चुके हैं, कितना पुण्य एकत्र किया, उसके बाद ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं। तो इनको अब अपनी उन्नति के लिए, अवनति में अब नहीं जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने उनको यही उपदेश किया कि आप ये अपने ही वंशज को आप इस तरह से मार करके और अपनी कौन सी गति करना चाहते हैं। आपको चाहिए कि आप इसको मुक्त कर दें। तब उनकी बुद्धि चूंकि बनी हुई थी, उन्होंने कहा कि क्षुधा से बहुत पीड़ित हैं और कितने समय से भोजन नहीं मिला, अब ये भीम मिले हैं, भीमसेन, तो इसको मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कहते, तुम्हें इतनी सारी बुद्धि कहाँ से आई, तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतने धैर्यपूर्वक बात कर रहे हो और संयमित हो, संयम बनाए हुए हो, तो ये कैसे तुम कर पा रहे हो। तो उनके पास धर्म ज्ञान, धर्म का उनको इतना ज्ञान, कहते हैं हाँ तुम्हें धर्म का इतना ज्ञान है। और उनसे जब राजा नहुस जो कि श्राप से अजगर बने हुए थे, अजगर बन गए थे, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ ये नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने भीम को वहाँ से मुक्त किया और अपने श्राप से इस तरह से मुक्त हो पाए। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर, क्योंकि लोभ और लालच, अहंकार, ये सब अवनति के और पतन के ही कारण हैं। इतना ज़्यादा, इतनी अच्छी मतलब पद पर आने के बाद, ऐसी प्रतिष्ठा मिलने के बाद इस गति में पहुंच गए, तो ये कैसे हुआ, आपको अहंकार हो गया। ये कहते हैं ना, नाथ नरक के पंथ। पाप कब करता है व्यक्ति, लोभ, मोह, अहंकार, इनके ही द्वारा, यही पाप के कारण है, इनके ही द्वारा। अब देखो तुम्हें यही लोभ है, इस समय ऐसी अधोगति में प्राप्त हुए हो
और हमारे वंशज भी होने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या गति को प्राप्त हुए हो, और जरा से भोजन का लालच कर रहे हो। अगर तुम्हारे प्राण भी छूटते हैं तो इस समय ये अच्छी बात है, अच्छी स्थिति में हो। उनको युधिष्ठिर ने इतना बताया, धर्म मार्ग दिखाया, और उस धर्म मार्ग को समझ इसलिए सके क्योंकि बुद्धि उनकी उस समय भी तुम्हारी, क्योंकि ऋषियों ने जब श्राप दिया था तो ये भी वरदान भी साथ में दिया कि तुम्हारी बुद्धि बनी रहेगी, तुम्हारी चेतना तुम्हें आएगी तो तुमको समझ में आएगा। अगर कोई ऐसी, तो इस तरह से उनको एक मुक्ति का मार्ग मिला। लोभ के वशीभूत, लोभ में पड़ करके लोग कितने पाप कर डालते हैं, जरा से लालच के लिए, कुछ पैसों के लिए, किसी भी चीज़, किसी वस्तु के लालच के लिए, कुछ भी प्राप्त के लिए, कुछ अप्राप्त जो है, जो प्राप्त है उसमें संतोष नहीं करते हैं, और अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए कैसे कुकर्म कर बैठती हैं। जैसा कि कुकर्म कितना बड़ा पाप आपने किया, आप ये भी तो सोचो। आपको ग्लानि होनी चाहिए इस बात के लिए, जिनको कि देवता भी प्रणाम करते, उनसे आपने पालकी में स्वयं विराजमान हो गए, बैठ गए, और वहाँ से कहा कि सप्तऋषि उनको उठा करके चले, और वो चल भी रहे थे। जब वो चल रहे थे तो उनसे कहा तेज चलो, सर्प सर्प। वहीं से ये श्राप मिल गया, जाओ सर्प ही बन जाओ, अजगर बन जाओ, विषैले, जिसको देख करके भी लोग डरे उल्टा, और उनको लात मारी जल्दी चलने के लिए। इस तरह के पाप किए, अब और पापों को न बढ़ाओ, युधिष्ठिर ने ये कहा, और उनको तब उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। कथा यहीं समाप्त होती है, और लंबी और वर्णन करने को करते रहें, लेकिन जितना आपके लिए उचित है और पर्याप्त है। तो अब मुझे दें आज्ञा, मिलेगी फिर अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।